दोस्तों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने वाला हूँ जो सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं बल्कि ये कहानी सम्मान की, जिद की और उस हिम्मत की है जो कभी झुकना नहीं चाहती। ये कहानी है महाराणा प्रताप की। जरा सोचो, एक ऐसा समय जब पूरे भारत में एक ही ताकत का राज हो, जहाँ बड़े बड़े राजा भी झुक चुके हो, लेकिन उसी समय एक इंसान खड़ा हो जाए और कहे कि मैं नहीं झुकूंगा। यही कहानी है महाराणा प्रताप की। समय था 16वीं सदी का, जब भारत में मुगल साम्राज्य तेजी से फैल रहा था और दिल्ली की गद्दी पर बैठा था अकबर। अकबर एक ताकतवर शासक था। उसकी सेना बड़ी थी, उसके पास संसाधन थे और उसके सामने टिक पाना आसान नहीं था। धीरे धीरे उसने कई राज्यों को अपने अधीन कर लिया। कई राजाओं ने बिना लड़े उसकी अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन एक जगह थी जहां ये कहानी रुक गई और वो जगह थी मेवाड़। और मेवाड़ का राजा था महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के लिए सबसे जरूरी चीज सत्ता नहीं थी बल्कि सम्मान था। अकबर ने कई बार संदेश भेजे कि आकर उसके दरबार में शामिल हो जाओ, तुम्हें इज्जत भी मिलेगी और ताकत भी। लेकिन हर बार जवाब एक ही आया, ना। प्रताप ने साफ कह दिया, वो झुक सकते हैं लेकिन किसी के आगे हार मानकर नहीं। अब अकबर समझ गया कि ये इंसान बातों से नहीं मानेगा और अब एक ही रास्ता बचा था, केवल युद्ध। अकबर ने अपनी सेना तैयार की और इस युद्ध की जिम्मेदारी सौंपी अपने सेनापति को। दोनों तरफ से तैयारी शुरू हो गई। एक तरफ मुगल सेना थी जो संख्या में ज्यादा और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की सेना थी जो संख्या में कम थी लेकिन हिम्मत और जुनून में किसी से कम नहीं थी। युद्ध के लिए जगह चुनी गई, हल्दी घाटी, जो एक सरकरा पहाड़ी रास्ता था जहां बड़ी सेना का फायदा कम हो जाता था। साल था 1576 ईस्वी और दोनों सेना आमने सामने खड़ी थी। हवा में तनाव था, हर सैनिक जानता था कि आज की लड़ाई आसान नहीं होगी। और फिर युद्ध शुरू हुआ। तलवारें टकराईं, घोड़ों की टापें गूंज उठी, धूल आसमान तक उठ गई और पूरा मैदान युद्ध भूमि बन गया। महाराणा प्रताप खुद मैदान में उतरे, अपने सबसे वफादार साथी चेतक के साथ। चेतक सिर्फ एक घोड़ा नहीं था बल्कि वह उनका साथी था, उनकी ताकत था। प्रताप बिना डरे सीधे दुश्मन की तरफ बढ़े। उनका लक्ष्य साफ था, दुश्मन के दिल पर वार करना। उन्होंने तेज हमला किया और कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि जीत उनकी हो सकती है, लेकिन दुश्मन की संख्या बहुत ज्यादा थी। धीरे धीरे हालात बदलने लगे। मुगल सेना चारों तरफ से घेरने लगी। महाराणा प्रताप घायल हो गए, उनके शरीर पर कई वार हो चुके थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो आखिरी दम तक लड़ते रहे, लेकिन अब हालात बेहद खतरनाक हो चुके थे। अगर वो वहीं रुकते तो सब खत्म हो सकता था। इसलिए उनके साथियों ने फैसला किया कि उन्हें सुरक्षित निकालना होगा। यहीं से शुरू होती है चेतक की असली कहानी। चेतक खुद भी घायल था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह अपने मालिक को लेकर पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। पीछे दुश्मन पीछा कर रहा था, हर तरफ खतरा था, लेकिन चेतक रुका नहीं। आगे एक बड़ा नाला आया जिसे पार करना लगभग नामुमकिन था, लेकिन चेतक ने सोचा नहीं, उसने बस छलांग लगा दी। एक लंबी खतरनाक छलांग और वो पार हो गया महाराणा प्रताप को लेकर। लेकिन उस छलांग के बाद चेतक की ताकत खत्म हो गई। वह गिर पड़ा, उसकी सांसें धीमे हो गई, लेकिन उसकी आंखों में सुकून था क्योंकि उसने अपना काम पूरा कर दिया था। उसने अपने मालिक की जान बचा ली और फिर उसने आखिरी सांस ली। महाराणा प्रताप ने अपने वफादार साथी को खो दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने जंगलों में रहकर संघर्ष जारी रखा, कठिनाइयों में जीवन बिताया, लेकिन कभी झुके नहीं। धीरे धीरे उन्होंने अपनी ताकत फिर से बनाई और अपने राज्य को वापस हासिल किया। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि असली ताकत सिर्फ सेना में नहीं होती बल्कि इरादे में होती है। कुछ लोग जीतकर महान बनते हैं और कुछ लोग कभी ना झुककर। महाराणा प्रताप उन्हीं में से एक थे जिन्होंने दिखा दिया कि सम्मान सबसे बड़ी चीज होती है।